इसी समय परमेश्वर में ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी ईस्टर के दिन लंगर में बीज बोया परमेश्वर, और जो लोग पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता तेरे कलाम को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज स्वर्ग से तेरी मुट्ठी इनके लिए खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, वो मुट्ठी खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बरकत आने पाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर वो बरकत आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आज परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने के बाद आपके ऊपर आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से जवाब चाहते हैं, जवाब चाहते हैं। बहुत लोग घबराए हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमें कब मैसेज देगा, कब हमसे बात करेगा, कब हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर काम करना चाहता है आपकी लाइफ में, पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। लड़की नीचे बैठ जा, डिस्टर्ब नहीं करना वचन में, आपको इसलिए आगे नहीं बिठाया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर के कलाम के अंदर किसी ने उठना नहीं है। आपको टॉयलेट भी आ रहा है, आज बैठ जाओ चुपचाप, हाँ बहाने ना लगाओ, बैठो आराम से। परमेश्वर से सामर्थ मांगो, ताकत मांगो, वो आपको बुद्धि देगा इसी समय। परमेश्वर का वचन सुनो, शैतान का काम होता है ये। जैसे ही भाई साहब वचन चाटने में भूख लगी, नींद आ गई, हाँ चूचू आ गया, भागते हैं इधर उधर। आप समझ रहे हैं छोटे बच्चे तंग करते हैं, हल्ला ना मचाओ, वचन सुनो ध्यान से। नहीं तो वचन को ध्यान से नहीं सुनता, जो वचन का आदर नहीं करता वो गरीब रहता है। आपको सुनना है, कह वचन वो जब सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, बाइबल बोलती है। हालेलुया हालेलुया। हाँ बच्चे तंग करते हैं, आप ये मत देखो, उसको कुछ नहीं होने वाला। अब इस समय शांत हो जाओ, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। बोला हालेलुया। कह रहा है कि आज पूरी दुनिया के लोग अपने लिए मैसेज चाहते हैं परमेश्वर से कि किसी तरीके से परमेश्वर कि मेरी हीलिंग के बारे में बता, मेरे बिजनेस के बारे में बता। हर व्यक्ति ये चाहता है कि परमेश्वर मेरे से बात करे। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरे से बात करे? हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर मुझे बताए कि मेरा बिजनेस कहां पर स्टार्ट होगा, मुझे बच्चा कब होगा। हर व्यक्ति ये चाहता है, खुदा से बात करना चाहता है। हर व्यक्ति रब से चाहता है कि परमेश्वर मुझे बताए, वो सच्चा रब, सच्चा बादशाह मैंने दसे कि मैं कद ठीक होऊंगा। आज बीमार व्यक्ति भी ये चाहता है कि परमेश्वर मुझे बताए और मेरे बारे में बताए, मेरे बारे में बताए। बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे इंतजार नहीं हो रहा, आप सब्र नहीं कर पा रहे, लेकिन जितने लोगों ने 40 डेज उपवास किया था, कह रहे कि ये ईस्टर के दिन मेरा परमेश्वर आपके मैसेज का, आपके सवालों का जवाब देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परमेश्वर आपको एक गवाही आपके टेबल पर जरूर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा आज मैसेज के बाद। आपकी लाइफ में छुटकारा होगा, आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपने नहीं किया वो करेंगे आज के बाद। जिस जहाज में आपने नहीं बैठ के देखा, आप बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस चीज में आपने खा के नहीं देखा, अगर मुंह से खा के नहीं देखा, कोई बीमार है, फूड पाइप लगी हुई है, मैं कह रहा हूं उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चमत्कार करना जानता है, उसका नाम यहोवा जोरावर है। परमेश्वर खुशियां देना जानता है, उसका नाम यहोवा राफा है। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर, वो चमत्कारी परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर उन लोगों के जीवन में चमत्कार करता है जो लोग आज विश्वास करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहे कि योशापात जब घबराया हुआ था तो उसने उपवास किया। आज हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग घबराए हो, लेकिन जितने लोगों ने 40 दिन फास्टिंग प्रेयर में मेरे साथ शामिल हुए थे, आपकी घबराहट दूर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याएं दूर होने वाली है, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जब उपवास करता है एक व्यक्ति, बाइबल बोलती है कि उस व्यक्ति की घबराहट को यीशु मसीह ले लेता है, उसके डर को यीशु मसीह ले लेता है, उसकी बीमारियों को यीशु मसीह ले लेता है, उसके कर्जों को, उसकी लानतों, उसकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ले लेता है। कह रहा क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह के नाम से फास्टिंग की है। और यहाँ पर योशापात ने जब उपवास किया तो उस समय वो घबराया हुआ था, लेकिन जब उसने उपवास किया, परमेश्वर ने एक येजिएल प्रोफेट को उसके पास भेजा और उसको कहा कि इसको जाकर बोल दे, कह रहे कि जो तूने उपवास किया है, जो तूने हाथ उठाए हैं, जो तेरे परिवार ने प्रार्थना की है, जो तेरे घराने ने विश्वास किया 3 दिन, और तुम प्रार्थना में रहे, 3 दिन तुम प्रार्थना में रहे, मैं आपको बता रहा हूं कि इस 3 दिन का बड़ा
लकी नंबर है ये 3 दिन, याद रखना। तीसरा दिन, 3 डेट एक लकी नंबर है। यहाँ पर कह रहा 3 दिन जब उसने उपवास किया और परमेश्वर के दास ने उसके लिए भविष्यवाणी किया, कह रहा है कि अब से, कह रहा है कि जो तेरी बीमारी है, जो तेरा शत्रु तेरा पीछा कर रहा है, कह रहा है कि अब ये जंग, कह रहा है अगर हो सकता है कि आज आप कोई बीमारी से जंग लड़ रहे हो सकता है कि आज आप किसी कर्जे से जंग लड़ रहे हो सकता है कि आप किसी परिस्थितियों से जंग लड़ रहे हो, लेकिन जितने लोग विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं ईस्टर के दिन, मैं कह रहा हूँ कि विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह आपको रिजल्ट दिखाने वाला है, रिजल्ट दिखाने वाला है। चर्च, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो जी उठा है आपके लिए और मेरे लिए। अगर आपका काम मरा हुआ है, मैं कह रहा हूँ आज वो जीने वाला है। जो बिजनेस मरा हुआ है वो जी उठा है आज आपके लिए। मैं कह रहा हूँ कि जो हाथ पैरालाइज में मरा हुआ था वो जी उठा आज आपके लिए। आपके लिए वो काम फिर से जिएगा जो काम आपने नहीं किया, जो आप नहीं बन पाए। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोगों ने फास्टिंग किया था, मेरा परमेश्वर आज रात के बाद उनके कामों को फिर से जिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा योशापात को कहा, कह रहा कि देख, कह रहा कि तेरे शत्रुओं से घबराने की जरूरत नहीं है, कह रहा कि अब से, कह रहा ये जंग तेरी नहीं, कह रहा परमेश्वर की है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना यीशु मसीह धरती पर क्यों आया, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इसलिए आया कि वो अपने बच्चों को बीमारियों में, लानतों में, शराबों में, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त नहीं देख सकता, इसलिए वो आपके पास आया और उसने कहा, कह रहा कि तीसरे दिन में जी उठूंगा और जितने लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, कह रहा कि उनके काम भी जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। उनकी आशीषें जीने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा इसलिए आपको बाट जोनी है परमेश्वर की। कितने लोग बाट जोने वाले हैं, कितने लोग इंतजार करने वाले हैं, वेट करने वाले हैं। अगर आप वेट करने वाले हो, परमेश्वर आपको देगा। हो सकता है कि मैं कह रहा हूं आपकी माँ ने आपको डांट दिया हो, आपके पास्टर ने आपको डांट दिया हो, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मेरी डांट में अभिषेक है। अगर आज आप मेरी डांट खा कर जाएंगे, अगर आज आप अपने पिता की डांट खाते हैं, अगर आज आप वचन से डांट खा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर एक अभिषेक तो आज रात आपके घर पर खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर पवित्र आत्मा कह रहा है कि यहाँ पर वो बताना चाहता है, कह रहा है कि जो लोग आज दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं और विश्वास में मरे पड़े हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज रात एक मैसेज तो मुझे भी मिलेगा खुदा की ओर से, एक आवाज तो मैं भी सुनूंगा, एक प्रोफेसी तो मेरे लिए भी होगी, एक ड्रीम्स तो मुझे भी आएगा, एक वचन तो मुझे भी मिलेगा। और आज मैं अंडरलाइन करूंगा यीशु मसीह के नाम में कि वो आशीष मेरी भी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज एक जॉब की आशीष मेरी आएगी यीशु मसीह के नाम में, एक हीलिंग मेरी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो आप मुंह से निकालते हैं वो होता है। कह रहा है कि आप मुंह से निकालो, आप पॉजिटिव बातें जब मुंह से निकालते हैं, परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए, जितने लोग चाहते हैं, जितने लोग सोच रहे हैं कि शायद मैं बीमार हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं समस्या में हूं और शायद मेरा परमेश्वर मेरे लिए सो रहा है कहीं पर, शायद परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में एक भी काम नहीं किया। हो सकता है आपके विचारों में चल रहा हो कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में एक दिन भी, एक रात भी काम नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि ईस्टर के दिन परमेश्वर एक दिन नहीं, पूरे साल काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पूरे साल आपके लिए काम करने वाला है। बस आपने सीख कर जाना है। कह रहा है काम परमेश्वर किन लोगों के साथ करता है, किन लोगों के साथ काम करेगा परमेश्वर, किन लोगों के साथ चलता है परमेश्वर। कह रहा है मैं उन लोगों के साथ चलता हूं जो मेरे वचन के साथ चलते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। कह रहे हैं कि जो मेरे भय मानते हैं, जो अपने कैरेक्टर को साफ रखते हैं, जो अपनी कमाई को खराब नहीं होने देते, मेरा परमेश्वर उनके साथ एक नहीं, आज 4 कदम चलने वाला है। आमीन। 4 कदम चलने वाला। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो आपके काम मरे हुए हैं, जो आपकी सोचें मरी हुई हैं, मैं कह रहा हूं आज से फिर से उन्हें जिंदा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलोगे यीशु मसीह जी उठा है। चर्च, हम देखते हैं बाइबल से कि एक जगह पर मरियम जो है बाट जोरी थी। एक जगह पर आपने सुना, आज हम उस वचन को सुनेंगे, लूका की किताब 24 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक। हम लूका का चैप्टर 24 उसका 1 से लेकर 7 तक देखेंगे। मैं कह रहा हूं आज के दिन जो लोग इस मैसेज को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनकी लाइफ में मिराइकल करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। कह रहा है कि यहाँ पर यीशु मसीह, जब आपने गुड फ्राइडे के दिन कहानी सुना कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और उसको कब्र में रख दिया गया, क्योंकि उसने भविष्यवाणी किया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है? अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी भविष्यवाणी अब तक पूरी नहीं हुई, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह जी उठा है पूरा करने के लिए। आमीन। आज के बाद आपकी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो कह रहा है कि मेरे लिए कुछ भी पूरा नहीं हुआ, सब कुछ अधूरा है, आज रात आपके लिए सब कुछ पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
हम सुनेंगे इस वचन को। हाँ जी, हाँ जी। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। माइक चेंज कर। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से भुचक्की हो रही थी, तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं, परंतु जी उठा और स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। जोर से ताड़ी बजाएं वचन के लिए। ये भी करता है यार। आप सुनेंगे ध्यान से कि यहाँ पर बाइबल बता रही है कि मरियम खुदा के मैसेज का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसको पता था और जो चेले उसके साथ थे उसको पता था कि यीशु मसीह ने मरने से पहले क्रूस पर अपने चेलों को भविष्यवाणी करके कहा था कि ये लोग मुझे सताएंगे और मारेंगे, लेकिन तुम विश्वास रखना कि ये फ्राइडे को मुझे मारेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन संडे के दिन मैं जी उठूंगा यीशु मसीह के नाम में। फिर से कह रहा हूं, उसने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कह रहे कि चेले विश्वास कर रहे थे, लेकिन 3 दिन भी वो इंतजार नहीं कर पाए। चेले 3 दिन भी इंतजार नहीं कर पाए। जब यीशु मसीह मर गया तो उनका विश्वास टूट गया कि शायद आज ऐसा भी होता है। तो है कह रहा, जब किसी का बच्चा मर जाता है तो वो 2 घंटे से ज्यादा अपने घर में नहीं रखते, वो फटाफट लेकर कह रहा शमशान घाट पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि यहाँ पर कह रहे चेले भी विश्वास नहीं रख पाए, और जैसे ही कह रहे एक दिन देखा नहीं जिया, दूसरे दिन देखा शनिवार को भी नहीं जिया। मैं कह रहा हूं कि दूसरे दिन उन्होंने देखा नहीं जिया, लेकिन क्या हो गया? कह रहा उसके बाद वो चल पड़े हैं अपने काम पर। अरे वो धंधा करने के लिए, अपने चमड़े का धंधा करने के लिए चला गया होगा, वो अपने बिजनेस मछलियां पकड़ने चला गया होगा। योना पतरस अपने अपने धंधे पर चले गए। लोग अपने अपने धंधे पर चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर विश्वास को तोड़ दिया इन लोगों ने, मतलब विश्वास को अंदर रखा है, लेकिन भरोसा नहीं रहा इन्हें कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी पर इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक मरियम नाम की औरत, कौन है ये मरियम? कह रहा जिसको लोग तुच्छ जानते थे, व्यभिचारिणी स्त्री के नाम से पुकारते थे, पापी औरत। कह रहे कि ये औरत धंधा करने वाली थी, और इस औरत को कह रहे यीशु मसीह ने क्षमा किया था इसके पापों को, और ये उस दिन से यीशु मसीह के पीछे वाली थी। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि इस औरत ने कह रहे कि यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास रखा। ये बोलती है विश्वास रखा, लेकिन उसी समय पतरस और योना हो सकता है कह रहे कि घर में छिप गए हो, क्योंकि उस समय में जो बोलता था यीशु मसीह जी उठा है, कह रहे कि वहां के सैनिक लोग उसको पकड़ लिया करते थे, मार दिया करते थे, और उसी समय राजा नफरत करता था। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि उस समय में वो मरियम उनको बता रही थी, बार बार कह रही थी पतरस योना चलो, कह रहे कि यीशु मसीह ने कहा है, कह रहे कि उसका मैसेज आएगा, उसकी भविष्यवाणी पूरी होगी। हम चलते हैं उस कब्र के पास जहां पर उसको रखा गया है। उसने कहा था मैं तीसरे दिन बाहर आऊंगा, मैं कब्र से बाहर आऊंगा, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि उस औरत ने विश्वास रखा, और बाइबल बोलती है कह रहा है कि उसने सब्र किया, बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो अपनी भविष्यवाणी का, यीशु की भविष्यवाणी का पूरी होने के लिए। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपके लिए भी कोई भविष्यवाणी हुआ हो सकता है आपको भी कोई ड्रीम्स आया हो सकता है कि परमेश्वर ने आपसे वचन से बात की हो, लेकिन हो सकता है कह रहा आपसे परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बात की हो, लेकिन अब तक भी आपके अंदर ये चल रहा हो कि अब तक भी 2 साल हो गए चर्च में आते, 5 साल हो गए चर्च में आते, लेकिन मेरी भविष्यवाणी अब तक क्यों नहीं पूरी हुई? परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, और उन्हें कह रहा है कि विश्वास करो। कह रहा है जो तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो फास्टिंग करके, कह रहा है कि आज वो तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। आज तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है। आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है चर्च। मैं कह रहा हूं जो लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह का कि वो 40 दिन कब पूरे होंगे और मैं इस समय ईस्टर के दिन आशीष पाऊंगा, मैं कह रहा हूं कि आज वो बेसब्री का जो इंतजार कर रहे थे आप बेसब्री से, आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है दोस्तों। आज यीशु आने वाला है। आमीन। कह रहा यीशु जी उठा है। आमीन। वो आपकी भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, वो आपको हीलिंग देने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए, वो आपके मौसम को चेंज करेगा आज रात। वो आपकी परिस्थितियों को चेंज करेगा आज रात। आज रात मौजे की रात है दोस्तों, आनंद मनाने वाली रात है दोस्तों।
यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा था। लेकिन उस समय में और मरियम ने विश्वास किया। मरियम बेसब्री से इंतजार कर रही थी, यीशु मसीह आज मेरी भविष्यवाणी पूरी होगी। यीशु मसीह की जो उसने कहा था वो उसको पूरा करेगा। मरियम बड़ी बेसब्री से भविष्यवाणी की इंतजार कर रही थी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं कि उसकी भविष्यवाणी पूरी हो, कितने लोग चाहते हैं कि जो वादा परमेश्वर ने किया है वो पूरा हो, कितने लोग चाहते हैं कि जो बाइबल में लिखा है हम अपनी आंख से देख सकें बड़े बड़े मिराकल को। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो कहता है वो हो जाए आपके जीवन में, जो आप सोच रहे हैं बन जाए, जो नहीं हुआ वो आज होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए, मरियम जानती थी इस बात को कि परमेश्वर से आशीष लेने का, भविष्य पूरे कराने का, भविष्यवाणी पूरी कराने का एक तरीका है, कह रहा है यीशु के पीछे चलना पड़ता है। हालेलुया। कह रहा है ये विश्वास से चलना पड़ता है यीशु मसीह के पीछे। अरे ये औरत विश्वास से चल पड़ी है। अरे कोई इसके साथ नहीं था, लेकिन उस समय यहाँ पर कुछ लोग इसके साथ चल पड़ते हैं। ये अपनी सहेली के साथ चल पड़ती है, बोलती है चल। कह रही कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन हम तो कब्र के बाहर खड़े हो जाएंगे, कब्र के बाहर खड़े हो जाएंगे। एक दिन क्या 3 दिन विश्वास करेंगे, आएगा बाहर, आएगा बाहर, आएगा बाहर, यस। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी आशीष छिपी हो सकता है कि आपको आपकी आशीष, आपकी जॉब लग रही हो कि कब्र में छिपी हुई है। आपको लग रहा हो कि मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा घराना, मेरी चंगाई कब्र में छिपी हुई है। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ चल कर आए मरियम की तरह और आप कह रहे हैं कि बाहर आएगी, बाहर आएगी, बाहर आएगी। मरियम कह रही थी कब्र में से बाहर आएगा मेरा यीशु, मेरी आशीष बाहर आएगी, वो भविष्यवाणी को पूरा करने वाला बाहर आएगा। विश्वास करके आना पड़ता है चर्च के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास होता नहीं है, विश्वास के साथ आना पड़ता है। और मैं कह रहा हूँ ये कब्र पर नहीं, वहां पर लिखा कि जब उस कब्र में यीशु मसीह को रखा, उस कब्र के बाहर खड़ी थी मरियम। आपको बता रहा हूँ, कह रहा है कि मैं इसको कब्र नहीं मानता, मैं इसको चर्च मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ यीशु मसीह चला जाता है वहां तो चर्च बन जाता है। हालेलुया। यहाँ पर अरे कब्र में रखा था यीशु मसीह को, लेकिन मरियम कह रहे कब्र सोचकर नहीं वहां पर गई थी। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है परमेश्वर किन लोगों के साथ चलता है, कह रहा है जो अपने घर से तैयार होकर आते हैं, जो अपनी आत्मा में तैयार होकर आते हैं, अपने विचारों में तैयार होकर आते हैं। यहाँ पर लिखा मरियम तैयार होकर आई, तैयार होकर। अपने पड़ोसी से पूछो तू कैसे आया? अरे दुल्हन वाले कपड़े पहन कर गई, तैयार होकर गई मरियम। क्या लिखा यहाँ पर कि मरियम तैयार होकर आई और हाथों में क्या था? कह रहे कि हाथों में सुगंधित वस्तुएं, गुलदस्ता लेकर आई। गुलदस्ता किससे मिलने जा रही है? अरे कब्र पर कौन जाता है? नए नए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर कोई नहीं जाता। लोग तो कब्र पर मातम मनाने जाते हैं और रोते हैं वहां जाकर। लेकिन मरियम तो नए कपड़े पहनकर, यहाँ पुराने लोग बोलते हैं ना 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 नए कपड़े पहनकर मत जाना मातम मनाने के लिए, अरे फिर फाड़ने पड़ेंगे, फिर धोना पड़ेगा। लेकिन मरियम तो नए कपड़े पहनकर अरे गई है, तैयार होकर सेंट सूट लगाकर अच्छे से बनकर गई है और गिफ्ट लेकर गई है। बोलती है तैयार होकर जा रही है। और कैसे आ रही है? यीशु मसीह किन लोगों के साथ चलता है? ऐसी औरत के साथ चलता है। बोलती है अरे कब्र पर जा रही हूँ, मातम मनाने नहीं, खुशी मनाने के लिए जा रही हूँ। मातम के लिए नहीं जा रही हूँ, खुशी मनाने के लिए जा रही हूँ। आज तो मेरा यीशु मसीह जी उठा है।